एवरीवन, तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट आप देख ही सकते हो। अब बारी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर फोरनून सेशन के अंदर एक जो क्वेश्चन आया था, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब जसपाल सर को भी मैंने देखा, ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब उन्होंने जो सॉल्व करा है वो उनका एक अपना अप्रोच है, लेकिन जो इसका अप्रोच है गेट की आंसर की के हिसाब से, गेट की जो ओरिजिनल आंसर की के हिसाब से, यहां पर मैं इसका सही अप्रोच बताने वाला हूं। हो सकता है जसपाल सर का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा हो, गेट की आंसर की के अलावा रहा हो, लेकिन जो गेट की आंसर की कॉरस्पॉन्डिंग जो अप्रोच है वो यहां पर मैं एग्जैक्टली डिस्कस करता हूं। जसपाल सर को भी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं, मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सारे कंटेंट को डिस्कवर किया है और डिलीवर किया है, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं जसपाल सर को। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उनके जो अप्रोच से डिसएग्री करता हूं। उनका जो अप्रोच है वो अपनी तरफ होगा, वो उनकी तरफ रहेगा। लेकिन यहां पर जो मैं अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं वो कंप्लीटली जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था और जो आंसर की से मैच करेगा, ऑप्शन से मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं। तो मैं यही कहता हूं कि यार कमेंट सेक्शन को या कहीं पर भी किसी चीज़ को टॉक्सिक न बनाया जाए। हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर है तो हम ये सारी एजुकेशनल बातों को हेल्दी ही रखें, ठीक है। सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है अप्रोच के अंदर, कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े फैकल्टीज है, सबका कोई ना कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर अप्रोच के अंदर प्लस माइनस रहता है। इवन ओरिजिनल आंसर की से भी इख्तिलाफ रहते हैं, ओरिजिनल आंसर की से भी प्लस माइनस रहते हैं। तो जसपाल सर को मेरी तरफ से फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली हेल्दी कंपटीशन यानी कि एजुकेशन के अंदर ये पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है इससे मैं डिसएग्री करता हूं उनके सॉल्यूशन से। और यहां पर जो इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन बनना चाहिए, गेट 2020-21 फोरनून सेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन भी आपको यहां कहीं पर विजिबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ सकते हो, अब बहुत बातें कर लिए, सारी बातें को साइड पर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इसके रियल कंटेंट के ऊपर फोकस करते। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट estimated by a contractor for bidding a project is 1,60,000 and 20,000 respectively। यहां पर समझना, चीज को समझना, एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करने बैठा है। एक कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोजेक्ट की बिडिंग के अंदर बैठा है, तो उसने ये एस्टिमेट लगाया, क्या लगाया कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 1,60,000 की पड़ेगी। कोई भी पर्टिकुलर XYZ प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट उसकी 1,60,000 पड़ेगी और उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो पड़ेगी वो 20,000 पड़ेगी रिस्पेक्टिवली। यहां तक समझ में आ गया। अब ये एक बात ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्टर वहां पर बिडिंग करने बैठा है, बोली लगाने बैठा है। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। इफ द मार्कअप अप्लाइड इज 10% ऑफ द बिड प्राइस, यहां पर सारा गेम हो गया। क्या लिखा है? इफ द मार्कअप अप्लाइड इज 10% ऑफ बिड प्राइस। 10% ऑफ बिड प्राइस लिखा है, टोटल कॉस्ट नहीं लिखा। क्या लिखा है? 10% ऑफ बिड प्राइस, यानी जो वो बोली लगाएगा उसका भी उसने 10% मार्कअप कर दिया, ठीक है। फिर आपको ये बताना है द कोटेड प्राइस इन रुपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज, कॉन्ट्रैक्टर कितनी प्राइस कोट करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो मार्कअप, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल लाइन थी वो क्या थी कि मार्कअप जो 10% का अप्लाई किया है वो बिड प्राइस पर किया है। तो सबसे पहले हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो गिवन है, कितनी गिवन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 20,000 है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट वो है हमारे पास 1,60,000, ठीक है ना भाई, 4 जीरो ही लगे हुए ना, हाँ 1,60,000। तो टोटल कॉस्ट यहां से मैं निकाल सकता हूं, टोटल कॉस्ट यहां से मैं निकाल सकता हूं। टोटल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 20,000। तो 1,60,000 में अगर 20,000 जोड़ दिए जाए तो कितने हो गए? 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपीज। ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट,
ठीक है। अब ये हमें जो मिली है टोटल कॉस्ट, अब तुम सोचना यहाँ पर जो चीज़ हो रही है उसको विजुलाइज करो। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, और मुझे उसकी बिड लगानी है, बोली लगानी है, बिडिंग करना है उस प्रोजेक्ट का, और उसका टोटल कॉस्ट हो रहा है 1,80,000, तो मैं बिडिंग अमाउंट जो बोलूंगा वो 1,80,000 से ज़्यादा ही बोलूंगा। ऑब्वियस बात है ना भाई, मुझे भी थोड़े पैसे कमाने होंगे उस प्रोजेक्ट को करने के बाद। तो ऑब्वियस बात है कि मैं सोचा कि मैं एक बिडिंग अमाउंट बोलता हूं, वो कॉन्ट्रैक्टर मैं बन जाता हूं अभी। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर सोचो कि आप 1,80,000 रुपए का कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टोटल कॉस्ट इतनी हो रही है 1,80,000, तो आप उसकी बिडिंग कितनी लगाओगे? 1,80,000 से ज्यादा होंगे? 1,80,000 से ज्यादा ही लगाओगे। तो मान लो कि वो जो बिडिंग अमाउंट होगा, बिड अमाउंट होगा या बिड प्राइस होगी, वो होगी एक्स। बिड प्राइस कितनी होगी? एक्स होगी। मैंने सोचा कि मैं एक्स अमाउंट बोल देता हूं इनको और एक्स अमाउंट की बिडिंग कर देता हूं। यही बात की कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसने सोचा कि एक्स अमाउंट का बिडिंग कर देते, एक्स प्राइस जो है वो बिड कर दे। लेकिन साथ साथ में इसने फाइनली जो कोट किया उसके अंदर इसने 10% मार्कअप जोड़ दिया बिड प्राइस का। यानी जो वो बोलने वाला था ना एक्स अमाउंट, उसके साथ साथ उसने वो जो टोटल कॉस्ट प्लस 10% ऑफ जो वो बोलने वाला था, ठीक है, बिड करने वाला था, उसको भी जोड़ दिया। तो यहां पर कंसेप्ट आता है कोटेड बिड प्राइस। किसका कंसेप्ट आता है? कोटेड, ठीक है, कोटेड बिड प्राइस। कोटेड बिड प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस कोटेड बिड प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप, 10% मार्कअप ऑन बिड प्राइस, 10% मार्कअप ऑन बिड प्राइस। ठीक है, तो अब जो वो कोट करेगा वो भी एक्स होगा और ये जो बिड प्राइस है वो भी एक्स है। तो यहां पर कोटेड बिड प्राइस होगी इसकी एक्स, कोटेड बिड प्राइस होगी इसकी एक्स, टोटल कॉस्ट होगी इसकी 1,80,000, 1,80,000, और 10% का मार्कअप भी जो होगा वो किस पर होगा? जो वो कोट करने वाला है, जो वो बिड करने वाला है, तो 10% का मार्कअप भी इसी पे के ऊपर होगा, यानी कि एक्स के ऊपर होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये बात को विजुलाइज करना अच्छे से, तभी आप इसको समझ पाओगे। और ये आईआईटी बॉम्बे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि ये सिलेबस में है कि नहीं है, इसका अप्रोच जो है वो फॉर्मूला में कहाँ लिखा है ऐसा वगैरह। अब ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं जनरल एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चन मान रहा हूँ। ये जो है क्वेश्चन वो विजुलाइज करने के होते हैं, इसको सोचना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। आपको यहां पर 10% जो मार्कअप दिया है वो टोटल पर नहीं दिया, टोटल कॉस्ट पर नहीं दिया, 10% मार्कअप जो दिया है वो बिड प्राइस के ऊपर दिया है। तो आप जो बोलने वाला है उसका 10% भी जोड़ देते हो और टोटल कॉस्ट तो जोड़ोगे ही, और फाइनली आप कोट करोगे कि भाई ये मेरी तरफ से फाइनल प्राइस है बिड की, तो वो हमारा हो जाएगा कोटेड प्राइस या कोटेड बिड प्राइस बोलो। तो ये आपको निकालना है x। तो x इस तरफ है और इस तरफ 0.1x है, तो x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 1,80,000। सो x यहां पर x माइनस 0.1x कितना हो जाएगा? 0.9x इज इक्वल टू 1,80,000। तो x विल बी 1,80,000 डिवाइड बाई 0.9, x is equal to 1,80,000 divided by 0.9. तो फाइनल आंसर विल बी कम एट 2 लाख रुपीज। कितना आएगा? 2 लाख रुपए। फाइनल आंसर इज 2 लाख रुपीज। आईआईटी बॉम्बे की आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है, ना कि 1,98,000, यानी कि 1,98,000 जो है वो गलत होगा। इसका यहाँ पर 1,98,000 भी ऑप्शन में, लेकिन वो गलत ऑप्शन है। उसके अंदर तो क्या करोगे आप? 1.1 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट करोगे 1,80,000, तो आपका आंसर आएगा 1,98,000। बट वो गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि आपको जो मार्कअप दिया गया है वो 10% ऑफ बिड प्राइस पर दिया गया है, जो आप फाइनली बिड करने वाले हो। लेकिन जब फाइनली कोट करोगे तो आपने 10% जो फाइनल देने वाले हो वो भी ऐड कर लिया और टोटल कॉस्ट भी। इसको अज्यूम ऐसे करो कि वो जो आदमी है, यानी कि जो आदमी है वो एक्चुअली कोट कितने करेगा? 2 लाख रुपए का।
ठीक है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 1,80,000 की है, तो इसने फाइनली कोट कितना किया, 2 लाख रुपए का। लेकिन ये 2 लाख रुपए डायरेक्टली ऐसे नहीं बता दिया कि मैं 2 लाख रुपए का कोट करने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि जो वो बिड प्राइस करने वाला है, यानी कि जो कोट करने वाला है उसी का ही इसने 10% अमाउंट यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ पता है, 10% ऑफ बिड प्राइस का मतलब क्या हुआ पता है, अब यहाँ पर अब 10% ऑफ 2 लाख कर दो, 10% ऑफ 2 लाख कर दो, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है ना, 20,000। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो टोटल कॉस्ट के अंदर 20,000 रुपए जोड़ रहा है, तभी तो वो फाइनली कोट करेगा कितने का कोट करेगा, 2 लाख रुपए का। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि जो वो 2 लाख रुपए दिमाग में सोचा है ना, जो 2 लाख रुपए दिमाग में सोचा है, वो 2 लाख रुपए बनते कैसे, 1,80,000 तो टोटल जो है वो, और जो इसने दिमाग में सोचा है उसके 10% ऐड करता है 1,80,000 में, और उससे जो फाइनल अमाउंट बचता है वो कोट करेगा। ठीक है, ये बात आप विजुअलाइज करोगे तभी आप समझ पाओगे। बाकी अगर आप सोचने जाओ कि मैं कोई किताब से फॉर्मूला देख लूँ या कोई मुझे इससे अच्छे से समझा दे, हावेवर मैंने ट्राई किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का कि वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे यहाँ पर 2 लाख रुपीस का फाइनल प्राइस दे रहा है, यानी कोट प्राइस दे रहा है। मैंने यहाँ पर ट्राई किया, बट एग्जैक्टली आपको कोई भी किताब में इस टाइप का नहीं मिलेगा। ये IIT बॉम्बे या कोई भी IIT की खास बात है कि वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पेश करती है या जरूर फ्रेम करती है जिससे जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनका थोड़ा IQ टेस्ट हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर 1,80,000 टोटल कॉस्ट था, इसने दिमाग में 2 लाख रुपए सोचा है, पर वो 2 लाख रुपए सोचा है वो कैसे सोच रहा है, फाइनली कोट कैसे कर रहा है, उसने 10% जो सोचा है उसका मार्कअप भी तो किया है। 10% जो सोचा है उसका मार्कअप भी तो किया है, और 10% जो सोचा है वो क्या सोचा है, 2 लाख रुपए तो सोचा है। तभी तो ये 10% ऑफ बिड्स प्राइस जो है वो फाइनली 20,000 रुपए आ जाएंगी, और 1,80,000 प्लस 20,000 फाइनली वो कोट कितने का करेगा, 2 लाख रुपए का करेगा। तो ये क्वेश्चन का सही कंसेप्ट था। हाउएवर जसपाल सर के जो अप्रोच है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, और उनके कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सिविल इंजीनियरिंग उसका भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के सही सॉल्यूशन से यहां पर मैं आपको पेश करना चाहूंगा, और उस सॉल्यूशन से जो 1,98,000 वाला है उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। तो हेल्दी कंपटीशन बने रहे और रखे रहे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रीवियसली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्लेलिस्ट भी खत्म कर दी। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बारी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भी 1 by 1 सारे क्वेश्चन कर देंगे अलग अलग पार्ट में। ये हमारा पार्ट 1 था। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बट बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब क्वेश्चन को हमेशा मार्क्स से नहीं तोला जाता, कभी कभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी तोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मार्क्स के हिसाब से तोला नहीं जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तोला जाएगा। तो फाइनली 2 लाख रुपीज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।